जहां बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो आज देखिए 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और जो वोटिंग है उसे भी सुबह से ही वो शुरू हो चुकी है। बांकीपुर, दतिया, मांझीपुर में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कई खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां तीनों सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और एक एक करके जो वोटिंग का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है 3 विधानसभा सीटों पर। कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रशासन पूरी तरह तैयार है। शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ऐसा आपने यहाँ पे भी देखा। कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा मतदाता जागरूक है, समझदार है और अपने हिसाब से मतदान कर रहा है। ना किसी का इन्फ्लुएंस है, ना किसी का कोई दबाव है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल, सीआरपीएफ का बल सब लगा हुआ है। कहीं कोई भी किसी प्रकार की घटना होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसे गुंजाइश ही प्रशासन ने नहीं छोड़ी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जनता पूरी निश्चिंत रहे। प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वोटर हूं, नितिन जी का भी मैं वोटर रहा हूं जब वो लड़ते थे, और नितिन जी बांकीपुर में मेरे वोटर हैं, पटना साहिब एमपी को। तो एक प्रेम का रिश्ता है और बांकीपुर में जितना काम हुआ है, पटना शहर में जितना काम हुआ है, वो यहाँ की जनता ने देखा है। तो उस विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है और बहुत प्रभावी जीत होगी। सर, ये हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर भी आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव भी, और ऐसा है, हॉट सीट, लो सीट, ठंडा गरम आप तय करिए। जनता जानती है उनको किनके साथ खड़ा होना है। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्कत के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ ये